एवरीवन, जैसे कि कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था बीजगणितीय व्यंजकों के गुणनखंड। आज हम उसी पे आधारित नया टॉपिक यानी उसी से संबंधित जो टॉपिक है बीजगणितीय व्यंजकों का भाग, उस पर हम लोग को चर्चा करेंगे। उस पर हम आप लोगों को कुछ सवाल बताएंगे, क्योंकि ये अधिकतर आप लोगों के एग्जामों में बीटीसी जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में मैं आप लोगों को सिलेबस के रिगार्डिंग पढ़ा रहा हूँ, रिविजन करा रहा हूँ, उसी में आधारित मैंने प्रश्न देखे हैं। ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसको जानने से पहले यानी उसको भाग करने से पहले हम कुछ बातों को विशेष कुछ छोटी सी बातें हैं उनको जरूर ध्यान में रखेंगे। जैसे कि अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, बहुपद से एक पद से बहुपद का गुणा भाग बता रहा हूँ। आपको एक पद बहुपद ये क्या होते हैं इनके बारे में पिछले हम लोग क्लासेस में जरूर जानते रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा से फिर से बता दे रहा हूँ। बहुपद क्या कहला देते हैं, क्या चीज़ बहुपद बन जाती है और एक पद क्या होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा 4x जो लिखा हुआ है ये एक पद है, यानी एक पद का मतलब यानी एक ही संख्या है, यानी 4 और x के साथ यानी चर और चर के साथ एक ही संख्या दी, इसके साथ कोई और चिन्ह नहीं लिए गए हैं। जैसे कि हम लोग उससे आगे जो लिखा हुआ है 16x² प्लस 12x³, ये चीज हमने देखी, यानी दो हमारे साथ संख्याएं हैं उनके बीच में एक चिन्ह आ गया है, यानी प्लस का यानी चिन्ह आ गया है या माइनस का, किसी के बीच ऐसे चिन्ह आते जाएंगे, वैसी बड़ संख्याएं अगर बढ़ती जाएंगी तो वो बहुपद में बनती चली जाती है। जैसे कि 16x² प्लस 12x³ ये क्या कहलाएगा हमारा बहुपद। तो हम लोग आज पहला देख रहे हैं क्या, एक पद से बहुपद का भाग करना जान रहे हैं। सबसे पहली बात हम लोगों ने जब भाग करना शुरू करेंगे तो हम लोगों को कुछ छोटी सी बातें हैं वो विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान रखनी होंगी। क्या कि हमने देखा कि अगर किसी संख्या या किसी चर की घात अधिक है, अगर वो बाद में लिखी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले लिख लेंगे उसके चिन्ह के साथ। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे लिखा है 16x², यानी x की घात कितनी है, यहाँ पे 2 है, और दूसरे में लिखा है 12x³, यहाँ x की घात कितनी है, 3 है। तो ये बड़ी है लेकिन ये बाद में लिखी है, लेकिन जो बाद में लिखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको बाद में हल करेंगे, उसको हम उस समीकरण को अपने आधार पर यानी उसकी घातों के आधार पर जो बड़ी है उसके आधार पर उसको वहां अरेंज कर लेते हैं, लिख लेते हैं चिन्ह के सहित। जैसे कि हम इसको किस रूप में बना लेंगे, अब बना लेंगे 12x³ प्लस का 16x² डिवाइडेड बाय 4x। अब करना क्या है, हम लोगों ने पहले से जानते हैं भाग करना, हम लोगों ने बहुत पहले बचपन में हम लोग देखे थे, सीखे थे, तो हम लोग भाग जानते हैं, शुरुआत से देखा आया है हम लोगों ने। हम लोग क्या करते हैं, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 4x जिससे हमें भाग करना है 2x³ प्लस का 12x³ प्लस का 16x²। अब हम लोग को क्या करना होता है कि संख्या से संख्या को भाग करना होता है। तो हम संख्या से पहले इतनी संख्या है, इसी संख्या को यानी 12x³ को भाग करेंगे। अगर भाग करना आपको नहीं आता है तो मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ कैसे भाग किया जाता है। जैसे कि हमने कहा 12x³ लिखा हुआ था, इसको हमने 4x से भाग किया, तो संख्या से संख्या को काटा। हमें मालूम है अगर हम 4 से 12 को काटेंगे ये 3 बार जाएगा, और x यहाँ 3 है, x की घात यहाँ x की घात 1 है, तो 1x कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, x² बचेगा। तो उसी तरीके से हमने क्या लिख दिया इसको 3x²। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी 3x² का 4x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12x³। अब विशेष बात और क्या ध्यान रखनी है, जैसे ही हमने इसको भाग करके यानी उसके गुणा करके लिख देते हैं, अब इसका चिन्ह नीचे वाले का चिन्ह जिसका चिन्ह है, यहाँ किसका है, प्लस का है, अभी कोई चिन्ह नहीं लगाया तो क्या मान लेते हैं हम, ये प्लस का है, तो हम इसका चिन्ह क्या मानेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और हमको पता है प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब अगली संख्या लिख लेंगे। अगली संख्या क्या दी गई थी हमें, 16x²। वही चीज 4 से संख्या को भाग करा तो क्या आया, क्योंकि देखिए इसमें चिन्ह क्या था, प्लस का था, तो यहाँ पे उसी चिन्ह को लिख देंगे। प्लस का होगा तो प्लस का लिख देंगे, अगर माइनस का होगा तो माइनस को लिख देंगे। हमने क्या किया, चिन्ह क्या था, प्लस का था, प्लस का कर दिया, संख्या से
को डिवाइड किया तो कितना गया, 4 बार चला गया। एक एक्स से एक एक्स चला गया, कितना बचेगा हमारे पास, एक एक्स बचेगा। फिर उसी तरीके से आपस में इनका गुणा करेंगे, यानी 4x का अब इस 4x से गुणा करेंगे तो कितना आया हमारा 16x स्क्वायर। फिर हम इसके चिन्ह बदलेंगे और ये काट देंगे। इस तरीके से आपका एक पद से बहुपद का भाग समाप्त होता है। इसी के आगे अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, अब बहुपद से बहुपद का भाग किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने अब इससे पहले देखा कि द्विपद, बहुपद, एक पद से भाग करना देखा। अब हम लोग देखते हैं द्विपद से बहुपद का भाग, यानी हमने आपको बताया था, यानी द्विपद कैसे, यानी यहाँ पे दो पद हैं, दो संख्या है तो द्विपद, दो से अधिक हो जाती है, क्योंकि देखिए आपने 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यानी ऐसी, यानी कितने चिन्ह आ गए, एक देखिए, एक घन का आ गया, एक ऋण का आ गया, एक ऋण का आ गया, ऐसे चिन्ह आ गए, मतलब संख्याएं बढ़ती गई तो ये बहुपद में कन्वर्ट हो गया, यानी ये समीकरण कैसा कहला दिया जाता है, बहुपद का समीकरण। अभी इसमें आपने देखा दो ही है तो ये क्या कह दिया, ये द्विपद। एक था तो हमने इससे पहले वाले में वीडियो में आपको बताया था, एक था तो एक पद कह दिया। तो अब हम लोग देख रहे हैं बहुपद से द्विपद से बहुपद का भाग करना सीख रहे हैं। वही तरीका रहेगा, विशेष बातें आपको बताएंगे कि जिसकी घात अधिक हो उसको सबसे आगे रखते हैं उसके चिन्ह के साथ। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ी घात वाला ही संख्या सबसे आगे ली गई है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर किसी के साथ नहीं है। देखिए 10 के साथ कोई भी नहीं है हमारा चर, तो सबसे बाद में आती है, यानी जो संख्या चर जिसके साथ नहीं होता है वह सबसे बाद में लिखी जाती थी। इस तरीके से हम लोगों ने समीकरण देखे थे। अब हम लोग उसका भाग करना वैसा जिस तरीके से हम लोगों ने पहले देखा था उसी तरीके से देखेंगे। बस इसमें क्या बदल जाती हैं चीजें, उन बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हमने लिखा 27x क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, किससे भाग करना था हमको, 3x माइनस 2 से करना था। अब क्या करेंगे हम लोग, भाई हमारे पास यहाँ 2 है तो हम लोग क्या कर देंगे भाई, सबसे पहले पहली संख्या यानी पहली संख्या का पहली संख्या से भाग करके देखिए क्या हुआ। हमने पहली संख्या से पहली संख्या का भाग किया तो कितना आया हमारा 9, संख्या से संख्या को काटा 9 बार कटा, x से x को काटा, ये कितने बार कटेगा, यानी एक x यहाँ था, x की घात यहाँ 3 थी तो 1 कट गई, क्या बची हमारे पास x स्क्वायर। अब इससे यानी जो हमारा 9x स्क्वायर आया, इससे जिससे भाग कर रहा है पूरे में हम लोग भाग करेंगे। क्या करेंगे, अब 9x का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, 9x स्क्वायर का 3x में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया 227x क्यूब। अब यहां माइनस का चिन्ह था, हमने माइनस का 9x स्क्वायर था, अब 2 से भी हम इसका गुणा करेंगे। अब गुणा किया हमने कितना आया 9 दूनी 18 x स्क्वायर। अब x स्क्वायर आया, अब इसको हम लोग घटाएंगे यानी काटेंगे। तो हमने कहा था चिन्ह बदल जाते थे, जब नीचे वाली संख्या के जो चिन्ह होते थे वो बदल जाते थे। यहाँ प्लस का था तो ये किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का था, यहाँ पे चिन्ह माइनस 18x स्क्वायर दिया गया तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो हमने क्या किया, सीधे से सीधे इसको देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये हमारा क्या हुआ, अब ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो ये आपस में अब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये भी धन का था ये भी धन का था तो 18 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 27x स्क्वायर। अब बाकी की संख्या हम लिख लें पूरी जो बची हुई थी, क्या बची हुई थी माइनस का 3x माइनस का 10, इसको लिख लेते हैं। वही प्रक्रिया फिर से हमें करनी है, 3x से पहली संख्या से, अब क्या करना है पहली संख्या से पहली संख्या को भाग करेंगे तो वही जाएगा, चिन्ह क्या है यहाँ प्लस का था तो प्लस का था, इससे भाग किया कितना गया हमारा 9, x से x काट दिया कितने बार, एक x बचा, फिर क्या हो गया 9x। अब इससे हम पूरे में फिर से पूरे में गुणा करेंगे,
यानी 9x का 3x पर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 27x स्क्वायर। अब इसमें गुणा करेंगे, अब देखिए ये यहाँ पे क्या था प्लस का और ये किसका था माइनस का। अब 9x जो था हमारा प्लस का था और ये 2 जो है वो माइनस का, तो प्लस माइनस में हम गुणा करेंगे तो किसका गुणा होता था, हम लोगों को पता था चिन्ह किसका आता था माइनस का आता था, यानी ऋणात्मक आता था। तो हमने क्या किया 9 दूनी 18 x। अब वही प्रक्रिया दोहराएंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गया ये। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, हमें मालूम होता है प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, लेकिन जिस संख्या का चिन्ह होता है उस संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ 18 जो है प्लस का है यानी बड़ा है और यहाँ माइनस का जो है वो 3 है यानी छोटा है। प्लस माइनस तो माइनस ही होता था, वही हम करेंगे। तो 18 में से हमारे 3 गए, कितने बचे हमारे पास 15, और चिन्ह किसका लेंगे हम प्लस का ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसकी संख्या बड़ी थी प्लस की बड़ी थी, तो हमने प्लस का ले लिया। और बाकी है 15x माइनस का 10, यही बचा हुआ था इसको। अब वही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे, एक संख्या से एक संख्या को भाग करेंगे, कितना आएगा प्लस का 5x से, देखिए इससे इसको भाग करेंगे तो 3 से 5 बार गया, 5 आ गया, x से 1x था, यहाँ भी 1x यहाँ था, कट गया, कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ अकेला क्या बचा 5। अब इस 5 से पूरे में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे जिससे हम बात कर रहे हैं। तो क्या आया 15x प्लस माइनस फिर वही माइनस आया, क्या आया 5 दूनी 10, चिन्ह बदलेंगे इसके, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और हमारा शेष क्या बचा 0, कुछ नहीं। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि द्विपद से बहुपद का भाग करना यानी कितना आसान है, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ घर के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस के तौर पे एक पद से बहुपद के भाग या द्विपद से बहुपद के भाग या एक पद से द्विपद के भाग, इस प्रकार के मैं प्रश्न आप लोगों को नोट करवा दे रहा हूँ। आप लोग घर पे बैठ के तैयारी कीजिएगा, अगर कुछ समस्या आती है आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोगों ने जैसे कि ये प्रश्न दिए हैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पे। मैंने आपको एक पद से बहुपद का दिया है, एक पद से बहुपद का दिया है, द्विपद से बहुपद का दिया है और बहुपद से बहुपद का भाग दिया है। विशेष बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है कि पहले तो अरेंज, कि अरेंज मतलब सबसे बड़ी वाली घात वाला, तो उसके छोटी फिर उससे छोटी, इस रूप में आप लोग अरेंज करेंगे। दूसरी चीज मान लीजिए ऐसा नहीं है कि पूर्णता कभी कभी करते हो, कभी कभी क्या होता है कुछ शेषफल भी बच जाता है, तो इससे आप निश्चिंत रहिएगा कि सर आपने जो बताए थे उनमें तो शेषफल नहीं बच रहा था, आपने जो दिए हैं उनमें से किसी एक आध में आपका शेषफल बचे, तो आप लोग उससे मत घबराइए। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा नहीं करता है, कुछ शेषफल बच जाता है। जब हमारे पास आखिरी जैसे बहुपद दिया हो, एक टर्म बची है, तो एक पद से यानी बहुपद से एक टर्म को हम लोग भाग नहीं करते। इस रूप में आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे, आप लोग करिएगा। ये आप लोगों को मैंने जो दिए हैं 4 क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको 24x³ प्लस 18x² प्लस 12x भाग करना है 3x से। दूसरा प्रश्न जो है 12x³ y² प्लस 18x² y² डिवाइड 4x² y। तीसरा जो प्रश्न दिया गया है आप लोगों को x² प्लस का 8x प्लस का 17 डिवाइड x प्लस 3 से। चौथा प्रश्न जो दिया गया है आपका 2x³ माइनस का 4x प्लस का 7x² प्लस का 7 डिवाइड करना है x² प्लस 2x माइनस 1 से। जैसे कि ये चारों प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों के लिए दिए गए हैं, आप लोग करिएगा। अगर कोई निश्चित अगर आप लोगों को किसी भी सवाल में कोई समस्या या परेशानी हो, आप लोग मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं।
मैं आप लोगों को उस चीज़ को हल कर दूंगा। जैसे कि आप लोग सरल है, प्रश्न करने में आसानी होगी। अगर जिसको भी समस्या आती है तो वो व्हाट्सएप मैसेज पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।